बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं को हर महीने दिए जाने वाले 1500 रुपए की गारंटी को पूरा करने के लिए भरवाए जा रहे फॉर्म को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इसको लेकर बीजेपी ने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को ठगने का काम कांग्रेस ने किया है, वही काम अब दोबारा लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। 1.5 साल में 1500 रुपए नहीं दिए गए और न ही बजट पे इसका कोई प्रावधान किया गया है, लेकिन अब फिर से ये फॉर्म भरवाई जा रही है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग जाती है। इन फॉर्म्स पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व मुख्यमंत्री के फोटो लगे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। का भी जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में अभी नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं की सरकार उनकी है, तो उनके अभी तक होर्डिंग्स कई जगह लगे हैं। कुछ जगह तो डिप्टी कमिश्नर ने ये कर दिया कि भगवान रामचंद्र जी का होर्डिंग लगा था वो फाड़ दिए, राम मंदिर के होर्डिंग लगे थे वो फाड़ दिए, लेकिन नेताओं के फोटो वाले जो होर्डिंग जो लगे हैं, जो आचार संहिता को जो प्रभावित करते हैं, वायलेशन है वो आदर्श आचार संहिता का, उसके बावजूद भी वो कायम है। उसके संदर्भ में भी हमने आज अपनी बात कही है कि उसको भी आप उसके बारे में भी आप संज्ञान लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इन सारी बातों को लेकर के सारे के सारे, ना हमारा पार्टी का किसी आदमी ने लगाया है, ना पार्टी का नाम है, ना पार्टी के नेता का, किसी व्यक्ति ने अपनी आस्था के और श्रद्धा के हिसाब से वो लगाए हैं, और वो आचार संहिता का उल्लंघन है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से किया जा रहा है। इस बारे में हमने आज जो है यहाँ शिमला में चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन दिया है। सर, मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओपीएस रोकने की कोशिश हुई, हिमाचल में ओपीएस के लिए सरकार गिराने की कोशिश हुई, और अब माता बहनों को आर्थिक मदद देखिए ऐसा रोकने की कोशिश हुई। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी अब झूठ बोलना छोड़ दें। उनका झूठ एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ओपीएस अगर आपने लागू कर दी है, आपकी सरकार है, रोकने के लिए कौन कर रहा है कोशिश? उसमें हमने एक शब्द नहीं बोला आज तक, ना हमारी पार्टी ने बोला। दूसरी बात, और ये महिलाओं के लिए 1500 रुपये देने के लिए किसने रोक रखा था? ये ठीक चुनाव के दिनों में ही, चुनाव से पहले, और उनको मालूम है कि पहली किस्त भी हम जारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं जारी कर पाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल से पहले कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, कितना मजाक बना रहे हैं हमारी माताओं बहनों का, वो मातृशक्ति का है। गुमराह करके पहले झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव में यही किया, अब लोकसभा के चुनाव में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, हमारी बात सिर्फ इतनी है। थैंक यू। देखिए, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, घोषणा की, उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा कि कांग्रेस वही काम कर रही है जो 2022 के चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से पहले किया था। उस वक्त भी फॉर्म निकाले गए, 1500 हर महिला को हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। 18 से 60 साल की महिलाओं को फॉर्म भरे गए, और फॉर्म भरने के बाद महिलाओं को बड़ी संख्या में गुमराह करने में वो कामयाब हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक 1500 रुपये मिले नहीं। अब लोकसभा के चुनाव आ गए, और लोकसभा के चुनाव से पहले ठीक बजट पास होता है। बजट पास करते वक्त कोई भी मद ऐसी नहीं है जिसमें इस स्कीम के लिए कोई बजट का प्रावधान किया हो। बजट पास होने के बाद अचानक मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपये अप्रैल के महीने से देना हम शुरू कर देंगे। और उसमें एक फॉर्म बनाया गया जिसमें इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री,
उनका फोटो, मुख्यमंत्री का फोटो और उस फोटो के साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। बीडीओ ऑफिस, तहसील वेलफेयर ऑफिस और उसके साथ बीडीओ, ये क्या नाम, पंचायत के प्रधान और लोक मित्र केंद्र, सभी जगह इस प्रकार के फॉर्म जो है वो उपलब्ध हैं। वहाँ से फॉर्म लेकर के भरने की प्रक्रिया शुरू की और बड़ी संख्या में महिलाओं को ला करके गाड़ियों में खड़ा करके उनके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की। अब जब आचार संहिता लग गई है, हमारा कहना है कि अब आचार संहिता के लगने के पश्चात आप ये फॉर्म इस प्रकार से नहीं भर सकते हैं। पहली बात तो बजट में ही प्रावधान नहीं है और बजट में प्रावधान नहीं है। आपने चुनाव से पहले घोषणा की, ठीक जैसे विधानसभा के चुनाव से पहले घोषणा की, उसी प्रकार से फिर से एक प्रयत्न उस तरह से है। और इस संदर्भ में हमने अब चुनाव आयोग को आज शिकायत दी कि कृपा करके आदेश जारी करें कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इस प्रकार से महिलाओं को 1500 रुपये देने की जो घोषणा करने के बाद जो है ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। दूसरी बात, वहीं पूरे मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि महिलाओं को 1500 रुपए की फॉर्म और होर्डिंग्स को लेकर शिकायत आई है, इसको जांचा जाएगा। वहीं 24 घंटों में 38,000 पोस्टर्स, बैनर्स को हटाया गया है। ये पूरा प्रोसेस 72 घंटों का होता है, जिसमें सभी पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लैग्स को हटा लिया जाएगा। जी हाँ, अभी ये कंप्लेंट आई है अभी आपके सामने, और जिसमें कि कहा गया है कि जो स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें महिलाओं को ये 1500 रुपीज़ की राशि देने का प्रावधान है, उसके फॉर्म्स वगैरह भरे जा रहे हैं। तो अभी कंप्लेंट आई है, तो इसको एग्जामिन करके इसके ऊपर जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, बीजेपी ने एक और बात की जो यस, होर्डिंग्स के लिए भी कहा गया है, और हमारे जो पिछले 2 दिन में जो एक्सरसाइज हुई है, जो नॉर्म्स के हिसाब से 24 आवर्स और 48 आवर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली 38,000 होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स जो है पूरे स्टेट में हटाए गए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो 72 आवर्स का है, 24 आवर्स में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस, 72 आवर्स में प्राइवेट बिल्डिंग्स जो कि अनअप्रूव्ड हैं। तो ये प्रोसेस पूरा चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गई है तो उसको हम एग्जामिन करें, उसको हम रिपोर्ट लेंगे। और लोग भी अगर कोई रह गई है, कोई होर्डिंग या कोई पोस्टर, तो सीविजिल ऐप के ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो मौके पे ही तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। सर, एक और कमिश्नर को ऐसे आदेश हुए हैं कि जो प्राइवेट अपनी बिल्डिंग में किसी ने राम मंदिर की जो बात कही अपोजिशन वालों ने, क्या ऐसे कोई आदेश हुए कि उसको हटाने के लिए इस तरह से? नहीं, ऐसे हमारी तरफ से तो ऐसे कोई आदेश नहीं। सर, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ जगह पर जो डीसीज हैं उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पोस्टर्स हटवा दिए, जबकि जो सरकारी होर्डिंग्स हैं वो भी खड़े हैं कई जगह। क्या इसको लेकर सर आप लेंगे फील्ड से इसकी रिपोर्ट्स? इसका हम पता करेंगे कि क्या इश्यू है। ठीक है, थैंक यू। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।